अजीज दोस्तों और साथी और तलबा तालिबात, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। यह खुदा का खास फजल है कि उसने इंसान को अकल, फहम और फरासत अता की है ताकि वो इसको बुरूविकार लाकर हकीकत को, असलियत को जान सके और खुदा के नेक बंदों में शुमार हो सके। यही इंसान के लिए एक उम्दा नेमत से बढ़कर नेमत भी है। आज हम इंसान की असलियत और हकीकत के हवाले से जानेंगे एक शायर नजीर अकबर आबादी की एक तहरीर के हवाले से। यानी हमारा जो आज का मौजूद वो नज़म चिड़ियों की तस्वीर नजीर अकबर आबादी जो लिखी है। आज इस नज़म के जरिए हम ये चीज सीखेंगे और ये चीज देखेंगे कि इंसान के लिए क्या बनाया गया था और आज का इंसान ये क्या बन गया है। इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया था, मगर आज इंसान का मकसद वो क्या हो गया है। ये एक तमसीली नज़म भी हमारे पास मौजूद है और चिड़ियों की तस्बीह के हवाले से देखेंगे, इसका तनकीदी और तहकीकी जायजा। ये जो नज़म चिड़ियों की तस्बीह इंतहाई सबक आमेज नज़म है और इंसानी गफलत की अक्कासी करती है। अगर यही चीज देखें, अगर इसके उन्वान पर थोड़ा सा गौर करें तो ये उन्वान हमें क्या बताता है, ये इसका उन्वान ही हमें सबक वो दे देता है। वो क्या, चिड़ियों की तस्बीह। यानी तस्बीह क्या मतलब होता है कि खुदा का नाम की तारीफ करना, खुदा के नाम का विर्द करना, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना, उसकी बंदगी, उसकी तारीफ बयां करना, उसकी बढ़ाई बयां करना। असल में तस्बीह से मुराद वो चीज होती है। यानी चिड़ियों की तस्बीह, चिड़ियों का, परिंदों का क्या क्या है, खुदा की तारीफ और तमजीद करना वो चीज होती है। अब यही चीज देखें, खुदा की तारीफ करना है, यानी ये इंसानी गफलत की अक्कासी करती है। किस तरह कि खुदा ने इंसान को क्या बनाया था, बंदगी के लिए, इबादत के लिए, मगर आज के इंसान क्या है, इससे हट चुका है। यानी बनाया था बंदा बंदगी के लिए, मगर ये उलझ पड़ा अपनी ही जिंदगी के लिए। अब यही चीज देखें तो हमारे पास इस शायर के हवाले से नजर आती चीज कि जो चिड़ियां हैं, जो परिंदे हैं, आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायमो दायम है, आज भी अपने मकसद में वो पूरा उतरने की कोशिश थे। यानी अक्सर औकात हम सुबह सवेरे जब देखते हैं, जब सुबह सवेरे सूरज तुलुए आफ्ताब का वक्त होता है तो दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे होते हैं। उनमें चिड़िया होती है, कोयल होती है, तोता होता है, बुलबुल होती है, बगला होता है। ये हर वो परिंदा जो है ना, वो खुदा की तारीफ और तमजीद करता है और दिन का आगाज उस पाक परवरदिगार के नाम से करता है। यानी तमाम परिंदे सुबह सवेरे अपनी आवाज के जरिए, अपनी आवाजों के जरिए खुदा की तारीफ और तमजीद करते हैं। उसमें तोता है, बगला है, मोर है, कोयल है, फाख्ता है, कुक्कड़ है, पंख है, चिड़िया, कोई भी है ना, सभी के सभी सुबह सवेरे अपनी आवाजों के जरिए खुदा की तस्बीह, खुदा की तारीफ बयान करते हैं। मगर आज का जो इंसान है, यानी इंसान क्या है, वो आज अपने मौक़िफ़ से हट चुका है और किस चीज का, वो गफलत का शिकार हो चुका है। और यही गफलत क्या है, आज मेरे और आपके मुआशरे की बर्बादी का जरिया भी है। यानी नजीर अकबर आबादी इनके जरिए, इन अलामती करदारों के जरिए अफसोस कर रहा है और अफसोस सद अफसोस कर रहा है कि आज का जो इंसान है, आज का जो इंसान वो हकीकत से दूर हो चुका है, गफलत का जो चादर उसने वो ओढ़ ली है और खुदा ने जिस मकसद के लिए पैदा किया था, आज उस मकसद से वो हट चुका है। और इसका जो नतीजा क्या है, वो बर्बादी है, वो बेचैनी है, वो बेसकूनी है, वो लालच है। यानी ये सारे के सारे जो बुराइयां हैं, ये आज इंसान के अंदर आ चुकी हैं। इन्होंने क्या किया, एक तनावर दरख्त की सूरत में इंसान के अंदर बसेरा कर रखा है। वो क्यों है, वो इस गफलत की वजह से। वो गफलत क्या है, वो खुदा की तारीफ और तमजीद का ना करना। यानी खुदा का जो असल मकसद था इंसान के, इंसान आज उसे गफलत का शिकार हो चुका है। खुदा की जो तस्बीह थी, खुदा की जो तारीफ और तमजीद थी, उसको करना वो भूल चुका है और भूलने की वजह से क्या है, आज इंसान बर्बादी का, बेचैनी का, बेसकूनी का, लालच का और इस जैसी दिगर तमाम बुराइयों का वो मरकज बना हुआ है। यही वजह है आज इंसान के लहू का प्यासा हो चुका है। आज यही वजह है इंसान से नफरत कर रहा है। आज यही वजह है कि भाई भाई से नफरत कर रहा है, खानदानों के खानदान तबाह हो रहे हैं, कत्लो गारत आम हो चुके हैं। और ये क्या है, नजीर अकबर आबादी ने इनके जरिए हमें हमारी गफलत का शिकार जो हम हो चुके हैं उससे आशना भी करवा दिया है।
آج یہی حقیقت نذیر اکبر آبادی کی اس نظم چڑیوں کے تسبیح کے ذریعے ہمیں بتا دی کہ آج کا جو انسان اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ خدا کا جو اصل مقصد اس کو پورا نہیں کر رہا، یہ خدا کے اصل مقصد میں وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہے، کیونکہ آج اس چیز کا شکار ہو چکا ہے انسان۔ آج اسی وجہ سے دیکھ لے تو ہر بندہ کیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح یہ بے سکونی، بربادی یا بے چینی کا شکار وہ ہے، آج طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے وہ اسی وجہ سے۔ مگر آج نذیر اکبر آبادی شاعر نے ہمیں عمدہ انداز میں بتا دیا ہے کہ آج کے انسان کی یہ تمام بریوں کی جڑ وہ غفلت ہے، وہ خدا کی تعریف و تمجید نہ کرنا ہے، خدا کے احکامات کی حکم عدولی ہے، خدا کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ جس طرح یہ چڑیاں، ان کا نہ کوئی ذخیرہ ہے، نہ کوئی پرماننٹ گھر ہے، نہ کوئی ان کی دیگر لحاظ سے دیکھیں تو یہ کھانا اپنا یہ فوڈ جو ہے نا یہ سٹور کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صبح سویرے خدا کا نام لے کے نکلتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہیں، کیونکہ خدا نے روزانہ کی روٹی دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی تعریف و تمجید کریں، اس کے احکامات کو بروئے کار لیں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور اس کے احکامات کو بروئے کار رکھتے ہوئے زندگی بسر کے۔ یہ پرندے اس بات کی ہمارے سامنے میری مثالیں ہیں۔ آج ہم نے ذخیرہ توزیع کی ہوئی ہے، آج ہم نے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، آج ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود کیا ہے بربادی، بے سکونی، بے چینی اور لالچ کا شکار ہے۔ کیوں ہے؟ ہم نے اس کو اصل مقصد سے ہٹ کر بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا یہی موقف ہے کہ انسان نے کیا کیا ہے، غفلت کی جو چادر اوڑھ رہی ہے اور اسی وجہ سے کہ انسان بربادی کے دہلیز پہ پہنچ چکا ہے۔ عزیز سامعین، ہمیں بھی خداوند کریم سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس غفلت کے انبار کو اتار کر، غفلت کی چادر کو باہر دور پھینک کر ہمیں اس کی تعریف و تمجید ان سے سیکھنی چاہیے جو صبح سویرے اور غروب آفتاب اور طلوع آفتاب دونوں وقت سونے سے قبل اور جاگنے کے فوراً بعد اس کے نام کی تعریف و تمجید کرتے ہیں اور اس کے نام سے ہی اپنے دن کا آغاز اور دن کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری یہی دعا ہے خداوند کریم مجھے اور آپ کو اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی طاقت عطا کرے تاکہ دنیا میں اور آخرت میں سرفراز ہو سکے۔ عزیز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سب کا